ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जय हिंद। आज हम नंबर सिस्टम का ये एक्सरसाइज भाग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट, 7 अंकों की नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है। तो हमें पता है जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो उतनी ही बार 9 की पुनरावृत्ति करते हैं, 9 लिखते हैं। तो हमें लिखना है सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 7 बार 9 आ जाएगा। 3, 4, 5, 6 और 1 7। ये हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 7 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंट याद करना है। क्या करना है? डिफरेंट करना है, दोनों में अंतर बताना है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, 1 के आगे उतने ही शून्य लगा दिए जाएंगे। अब हम इसमें से डिफरेंट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो अब हमारा हो जाएगा, देखो 9 में से 0 गया तो 9, फिर इसमें से 0 गया तो 9, फिर इसमें से 9, फिर 8, फिर 9, फिर 9 और फिर 9। हमारी संख्या हो गई ये। इस तरह का जो ऑप्शन है हमारा 999, 8, 999, ये हमारा ऑप्शन है डी। ये हमारा ऑप्शन है डी। तो इस प्रकार हमारा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे कि व्हाट विल बी द डिफरेंट बिटवीन इट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें, और उनमें क्या करना है? अंतर करना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 बार 9, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गई हमारी 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या। और अब हमें बतानी है 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 बार 9 हो जाएंगे, 9, 9, 9। और अब इनका बताना हमें डिफरेंट अंतर बताना है, यानी कि इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 में 9 गए तो 0, फिर 9 में 9 गए तो फिर 0, शून्य हो गया, फिर शून्य, फिर शून्य और फिर शून्य, और ये 9 के 9। ये हमारा डिफरेंट हो गया 9 लाख। दोनों में अब 9 लाख कौन से में है? 9 के आगे 5 0 हैं, तो ये हमारा फिर ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। फिर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया हमारा। फिर ये अपना 12 नंबर था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का सम ऑफ करना है, सम ऑफ जोड़ना है, यानी कि क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 5 बार 9, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के 1 के आगे 4 बार 0। अब इनको क्या करना है? सम ऑफ करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और 9 और 1 10।
ये हमारा हो गया 1,09,999, 1,09,999। अब कौन सा है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का सम ऑफ करना था, जोड़ना था, ऐड करना था। ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंट ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 1 2 3 4 5, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, 1 के आगे 3 बार 0, 4 अंक हो गए, 4 डिजिट हो गए। अब हमें इनका करना है क्या है? अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंट ज्ञात करना है। क्या करना है? डिफरेंट ज्ञात करना है। तो सब्ट्रैक्शन घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9, 9 में से 1 गया तो 8, और ये 9 के 9। हमारा आंसर हो गया 98,999। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट विल बी डिफरेंट बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या में हमें डिफरेंट ज्ञात करना था, अंतर ज्ञात करना था। वो हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का हमें क्या करना है? योगफल कितना होगा, जोड़ करना है, सम ऑफ करना है, सम ऑफ, जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, 1 2 3 4, और 3 अंकों की छोटी से छोटी 1 के आगे 0 हो गया। अब क्या करना है? इनका सम ऑफ करना है, योगफल ज्ञात करना है, ऐड करना है। क्या करना है? सम ऑफ, जोड़ना है। तो 9 के 9, फिर 9 के 9, और 9 1 10 0, और ये हो गया फिर 10, यानी कि 1,99,000 हो गए ये अपने, नहीं 10,099। कितने हो गए? 10,099। तो 10,099 कौन से हैं? ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। 10,099 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो क्या कर रहा है? 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिजिट की हो गई ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, और 5 अंकों की छोटी छोटी 5 डिजिट की। तो 1 के आगे 4 0, 1 2 3 और 4। अब इनका क्या करना है? हमें डिफरेंट करना है। क्या करना है? डिफरेंट करना है। संख्याओं का कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा 9, फिर ये 9, अंतर घटाना है, डिफरेंट करना है। ये भी 9, ये भी 9, और ये 8, ये 9, ये भी 9, और ये भी 9, यानी कि 3 टाइम्स बार तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, फिर 8, फिर 4 टाइम 9 आ जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन है बी।
देखो 3 टाइम 9 है, फिर 8 है, फिर 4 टाइम 9 है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, अगला क्वेश्चन है इन 5 6 3 6 7 2 द पैलेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 पैलेस इज टाइम द पैलेस ऑफ 6 एट द 100 पैलेस। यानी कि संख्या हमें दे रखी है 56 36 72 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का कितना गुना है। तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है, पैलेस वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पैलेस वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़े, हाँ, तो हमारी संख्या है 5 6 3 6 7 2। अब कह रहा है कि एक संख्या हमारी 10,000 पे है, इस संख्या से इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6, कितने अंक है पीछे 4 अंक है, तो 4 जीरो लग जाएंगे। इसका स्थानीय मान तो आ गया ये। अब कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर, अब सैकड़े के स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के आगे 2 जीरो, 600। अब कह रहा है कि ये इसका कितना गुना है। ये जो संख्या है 10,000 के स्थान पर जो 6 लिखा है वो इस 600 से कितना गुना ज्यादा है, यानी कि कितना गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस 60,000 में 600 का भाग कर देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से काट दिया, 6 एक कम 6 और 6 से 1, 2 जीरो और लग गए। यानी कि कितनी बार कितना गुना ज्यादा है ये 100 बार, यानी कि 100 गुना ज्यादा है उसका स्थानीय मान, उसके मान से कितना ज्यादा है 100 गुना ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सम ऑफ पैलेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स इज। हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, ये इनके नीचे अंडरलाइन दी हुई है 5 की और 1 की, इसमें दे रखा है 3 की और 7 की। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मानों का योग क्या होगा, स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब इनकी पैलेस वैल्यू ज्ञात करनी है। इस 5 की पैलेस वैल्यू क्या जाएगी, 5 के आगे कितने अंक, 3 अंक, 3 जीरो, तो 5 1 2 3, इनको सबको जोड़ना है। फिर 1 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 की पैलेस वैल्यू क्या है 1। अब इस 3 की कितनी है, 3 की देखो 1 2 3 4 5, 5 शून्य लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 1 5 और 3, ये हो गया इसका 3 का स्थानीय मान। और 7 का कितना हो गया 7 जीरो, इसका हो जाएगा 7 जीरो, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया इसका पैलेस वैल्यू। अब कह रहा है कि इनकी स्थानीय मानों का योग, सम ऑफ, अब इनको जोड़ना है हमें, तो क्या हो जाएगा 1 का 1, 7 का 7, फिर इस 0 के नीचे 0, फिर 5 का 5, फिर 0, फिर 3, हमारा आ गया 30 50 71। कौन सी संख्या हमारी, ए ऑप्शन हो जाएगा। इनका सम ऑफ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 30 50 71, ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द पैलेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर्स। इसमें 5 की संख्या इतने में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। हमारे को ये संख्या दी हुई है, ये डिजिट दिया हुआ है, इसमें इस 5 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 5, 5 के आगे 2 और 4 और 1 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, ये तो इस 5 का स्थानीय मान हो गया, पैलेस वैल्यू हो गई। और इस 5 का 5 जीरो हो जाएगी, 5
जीरो, और हमें करना है क्या है, सम ऑफ करना है, जोड़ना है, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 5 0 5 0 0 0 और 5। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ये डी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन